जयपुर व्यापार महासंघ की आज मीटिंग में, इस मीटिंग का आयोजन व्यापारियों की समस्याओं और त्यौहार को लेकर थी। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जयपुर व्यापार महासंघ ने एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में सुभाष जी गोयल ने अध्यक्षता की है। सुभाष जी, आप बताइए, जयपुर व्यापार महासंघ की जो मीटिंग रही है वो किन बिंदुओं पे रही है? आप प्लीज। सर्वप्रथम तो मैं दीपावली की सबको अग्रिम बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज जयपुर व्यापार महासंघ और व्यापारिक अन्य संगठनों के साथ में जयपुर व्यापार महासंघ ने मीटिंग रखी है। उसमें हमारे KL जैन साहब हमारे अध्यक्ष है, चैम्बर के और अन्य संस्थाओं के भी है। साथ ही आप देखेंगे कि पूरे व्यापार महासंघ के पदाधिकारी और बाज़ारों के अध्यक्ष आपके सामने विराजमान है। आज मीटिंग में एक मेन बात तो यही थी कि हमें अभी दीपावली जो है आज सिर्फ जयपुर की नहीं है, राजस्थान की नहीं है, भारत की नहीं है, पूरे विश्व के लिए जयपुर की दीपावली आज फेमस है। यहाँ पर दीपावली के रोज़ पूरे जयपुर को सजाया जाता है, लाइटों से सजाए, फरेरियों से सजाए, एक सुंदरता से सजाए, और टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। ये इसी के लिए आज मीटिंग में था। तो इस बार जो है भव्य हम दीपावली की रोशनी हर बाज़ारों में करने जा रहे हैं और सभी व्यापार मंडलों से अपनी सहमति दी है कि हम भव्यता से इस बार दीपावली की रोशनी करेंगे। साथ ही इस समय टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा भव्यता हो जाती है। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर के भी हमने एक निर्णय किया है कि सुगम पथ के साथ में कि हम सुगम पथ हो, आने वाले टूरिस्ट को रास्ते अच्छे मिले, व्यवस्थाएं अच्छी मिले, हमारे यातायात व्यवस्था अच्छी हो। हमने भी अवेयरनेस के लिए भी आज उसका रखा है कि हम लोग जयपुर व्यापार महासंघ और अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर के पोस्टर हो और लोगों को पंपलेट के द्वारा हो, विज्ञापन के द्वारा हो, व्हाट्सएप के द्वारा हम अवेयर करेंगे कि आप यातायात के नियमों का पालन करें और अपने सुनिश्चित पहुँचे। साथ ही हमने ये भी निर्णय किया है कि बाज़ारों में हमारी खुद की गाड़ियां हम बाज़ार में ना पार्क करके हमारा पार्किंग प्लेस जहां भी है जो साथ में बनी हुई है वहां करें और वहां से ई-रिक्शा या पैदल आकर के हमारे अपने प्रतिष्ठान पे आए ताकि ग्राहकों को भी अपनी सुविधा मिल सके। इसी के साथ में दूसरा पॉइंट एक और था कि राजस्थान में इस बार विधानसभा के चुनाव होने 25 नवंबर को हो रहे हैं। हमने एक अभियान भी नहीं कहेंगे, एक अभियान भी कहेंगे, साथ में हमने एक लोकतंत्र महोत्सव के रूप में सभी राजस्थान के व्यापारी मनाने जा रहे हैं। उस दिन हमने एक निर्णय किया है कि हमारे स्वैच्छिक हम अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। साथ ही हमारा स्वयं का मत, हमारे परिवार का और साथ में कर्मचारियों की मत डलवाएंगे। इसके लिए हम प्रेरित करेंगे, फ्लैक्स लगाएंगे बाज़ारों में और एक वो भी करेंगे। आज पोस्टर का भी हमने कौन कौन सी समस्याओं का आपने उजागर किया? पुलिस कमिश्नर साहब भी थे, चुनाव आयोग से भी एक अधिकारी आए थे, तो आप क्या कौन कौन सी समस्याओं का आपने बहुत बढ़िया बात बताई। हमने यातायात से संबंधित भी बताई, लाइन ऑर्डर से संबंधित सुरक्षा के लिए भी हमने अपनी बात रखी कि इस समय गश्त बढ़ाई जाए ताकि, क्योंकि मार्केट में नेचुरली काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि गश्त भी बढ़े और साथ में सुरक्षित भी रहे, यातायात की भी एक पालना वो भी करे, साथ ही बाज़ारों में होने वाले रास्तों की व्यवस्था करे। साथ में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बीच में आ रही है कि जो डिवाइडर हैं उन डिवाइडरों पर कट हैं रास्तों के सामने, वो आए दिन बंद कर देते हैं। हम चाहते हैं कि उनमें भी सुगमता से आदमी अपनी यात्रा कर सके। साथ ही एक बार अभी जो चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, हमारे व्यापारी अपना लेन देन जो जैसे रसीद काट के अपना पैसा लेके आता है, मान लो हमारे क्या होता है कि मार्केट में माल जाता है, माल जाने के बाद उनसे पैसा लेके आता है, वो 10,000 15,000 5,000 रुपये की रसीद बना करके उनसे पैसे इकट्ठे करके लेके आता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी अधिकारी जो इससे संबंधित है वो रोकता है। हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वो वास्तव में जेन्युइन आदमी है, अपनी रसीद लेकर के पैसा दे के आ रहा है, तो उसको किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो और वहीं पर छोड़ दिया। साथ ही बैंक में पैसा लेके जा रहे हैं, बैंक से वापस लेके जा रहे हैं, अपना उनके पास वाकई डॉक्यूमेंट है और सही आदमी है, तो उसको भी उसमें छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है कि नहीं, बिल्कुल अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें होगा हम बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे। जी, जैन साहब भी अपने हमारे साथ हैं, KL जैन साहब चैम्बर से, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। कि जैन साहब, आप किस तरह से देखते हैं व्यापारियों का अभी जो दीपावली का अवसर है, दीपावली के साथ शादी ब्याह का सीज़न है, उसके साथ ही शादी ब्याह के साथ अभी चुनाव का एक बड़ा सीज़न है, तो इस तीनों की वजह से व्यापारियों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं लेन देन में जो पकड़ा धकड़ी हो रही है, प्रशासन के द्वारा जो पकड़ा धकड़ी हो रही है, उस पर क्या विचार रखते हैं? फिर कैलाश जी से भी विचार लेंगे इस संदर्भ में। जी जैन साहब, आप बताइए। मैं समस्याएं तो रहती हैं लेकिन उसका निदान भी संभव है।
सही आदमी को तकलीफ़ नहीं हो, ये उद्देश्य होना चाहिए प्रशासन का। और उस दृष्टि से लेन देन के मामले में अक्सर कर देखा जाए ग्रामीण अंचल से आने वाला व्यक्ति, उसके पास बैंक का कोई बहुत संबंधित जानकारी उसको नहीं होती, न उसका कोई बैंक अकाउंट होता। वो अपना धन संचय करा हुआ ये दिवाली के दिन पे ख़रीदारी करने के लिए आता है। अब अगर आचार संहिता के तहत में ऐसे व्यक्तियों को भी अगर आप रोकते हैं, अब वो सोर्स क्या बताएंगे? सोर्स तो उनका संचय है। वो संचय करे हुए धन को अगर ख़रीदारी करते हैं तो वो यही कह सकते हैं कि मैं ख़रीदारी करने आया हूँ, मैं कोई चुनाव से मेरा कोई संबंध नहीं है, चुनाव से बांटने में मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को तकलीफ़ नहीं हो, इस हेतु पुलिस प्रशासन से आज व्यापार महासंघ ने उनके कमिश्नर पुलिस को बुलाया था इस चैम्बर के भैरव सिंह सभागार में, और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस प्रकार की जेन्युइन तकलीफ़ किसी को हुई है तो वो गलत हुई है और आइंदा ऐसा नहीं होगी। यातायात के संबंध में जैसा सुभाष जी ने अभी बताया, और जयपुर की दिवाली मशहूर है, टूरिस्ट आता है तो गश्त बढ़ाना, उसके लिए भी उन्होंने हाँ की कि हम ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। यातायात की समस्या सुलझाने में भी हमने जो स्वयं ने पहल की है कि हम हमारी व्हीकल्स को जो उचित स्थान है पार्किंग के वहीं पर खड़ी करेंगे, और ग्राहकों की आवाजाही को सुगमता से बनाने के लिए हम अन्य उपायों का अपनी दुकान तक पहुंचने का उस तरह जरिए से जाएंगे। मेरे ख्याल से आज का जो वार्तालाप, आपसी वार्तालाप हुई है, वो बड़ी फ़ायदेमंद रही है, और उसमें एक दूसरे की समस्याओं को समझने की एक भरपूर चेष्टा की है, और उसका समाधान निकालने के लिए दोनों तरफ से जो कार्रवाई का आश्वासन दिया है, मैं समझता हूँ ये दिवाली निश्चित तौर पर जयपुर की बड़ी सुगमता से गुजरेगी, समृद्धि भी आएगी और ग्राहकी भी बढ़ेगी, ग्राहक भी संतुष्ट होगा, और सभी बाज़ार इस मामले में सजग रहेंगे। ऐसा आज व्यापार महासंघ की सभा में निश्चय हुआ, और अधिक से अधिक वोट मतदान हो, जो प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि देश तरक्की की ओर बढ़े, मतदाता जागरूक हों, मतदाता अधिक से अधिक वोटिंग बूथ पर पहुँचें, उसमें हमारी पहल भी रहेगी। ऐसा हमने बीड़ा उठाया और इसको कामयाबी की मंजिल पर ले जाएंगे। मित्तल साहब भी हमारे साथ हैं, कैलाश जी मित्तल, जो सराफा व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं, साथ में जोली बाजार व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं। कैलाश जी, आप बताइए व्यापारियों की क्या समस्या है, तो आपका क्या सुझाव है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जयपुर शहर के अंदर में काफ़ी कुछ ऐसे आइटम्स हैं, जैसे कपड़े के अंदर में, ज्वेलरी के अंदर में, जो फेमस है वो जयपुर में बनती है। तो जयपुर में बाहर का टूरिस्ट कस्टमर शादी की परचेजिंग करने आता है, छोटे छोटे गांवों से सामान खरीद के लेके जाते हैं दिवाली पर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांवों से आते हैं, जिनके गांव की आबादी करीब 1,50,000 की आबादी है, उनकी दुकानें हैं वहाँ पर। तो वहाँ आपको दिवाली के ऊपर में अपने त्यौहार के हिसाब से कुछ सामान खरीदने आते हैं, जैसे चांदी के बर्तन हैं, पूजा की मूर्तियाँ वगैरह, इस टाइप के आइटम ले आते हैं। कुछ कपड़ा भी खरीदते हैं, जिसमें साड़ियाँ भी होती है, कुर्तियाँ वगैरह भी होती हैं। वो भी अपनी दुकान पे सामान ले आकर के वो बेचना चाहता है, वो भी अपने घर में त्यौहार मनाना चाहता है, क्योंकि दिवाली पे हमेशा व्यापार अच्छा बढ़ता है। वो सारा ग्राहक आने बंद हो चुके हैं डर के मारे, क्योंकि उनकी जेब में 2-4-5 लाख रुपए रहते ही हैं, क्योंकि गाँव वाले होते हैं, वो उस हिसाब से परचेजिंग करते हैं, कैश ही पेमेंट लेके आते हैं। और वो परचेजिंग सारी बंद हो चुकी है इस समय, क्योंकि उनको डर बैठ चुका है, उनके रास्ते में बैग चेक हो रहे हैं, और हो रहे हैं। तो इस तरह से व्यापार कैसे कर पाएंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात, जयपुर शहर के अंदर में जो आम कस्टमर लेडीज़ महिलाएं वगैरह निकलती है, वो अपने कपड़े की में आज शादी के लिए बेस वगैरह भी पसंद करती है, कुछ भी खरीदती है, तो 2-4 लाख रुपए जनरल बात है खर्च करने के लिए निकलती हैं। या ज्वेलरी लेने आती है, या चांदी के आज बर्तन भी बनाती है, तो 1.5 लाख रुपए का सामान, 2 लाख का सामान हो ही जाता है। चुनाव अधिकारी ने नियम रखा है 50,000 से अधिक ऊपर कैश का। अब आप सोचिए कि एक मिसयूज के रूप के अंदर में जयपुर शहर में कहीं भी पुलिस कर्मचारी द्वारा किसी की स्कूटर की डिग्गी खोली जा रही है, जिसमें महिला और बच्चे चल रहे हैं। कहीं रास्ते में गली में रोक के किसी व्यापारी का बैग खोला जा रहा है, कोई मकान से उतर के आ रहा है, उसका बैग खोला जा रहा है। इतना बड़ा दहशत का माहौल बना दिया गया है कि व्यापारी व्यापार करने से डर बैठ गया है। न तो बाज़ार में ग्राहक आ रहे हैं, दिवाली का सीज़न हमारा ख़राब कर दिया। वैसे कोरोना काल की वजह से हमारा व्यापार ख़त्म था, इस साल उम्मीद थी व्यापार अच्छा बढ़ेगा।
अगर यही स्थिति इस तरह से चलती रही तो हमको मंथन दोबारा करना पड़ेगा। इसके लिए हम चुनाव अधिकारी से मिले हैं, दोबारा भी हम मिलेंगे। कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि थाने के द्वारा इस तरह शिकायत दोबारा नहीं मिलेगी आपको। ऐसी कोई शिकायत मिले तो हमें तुरंत सूचना देवें। हम उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों को चैन से व्यापार करने के लिए चुनाव अधिकारी द्वारा और पुलिस अधिकारियों द्वारा भी हमें आश्वासन मिले कि व्यापारी इजीली व्यापार कर सके, ग्राहकों को इजीली आने का साधन बन सके, उनका डर भय निकल सके। जी जी। MI रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश जी सैनी भी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, आप किस तरह से देखते हैं इस व्यापारियों की समस्याओं का, और जो आज पुलिस कमिश्नर के सामने जो आपने बिंदु रखे, उसके अलावा जो चुनाव आयोग की अधिकारी है उनके सामने जो बिंदु रखे, आप किस तरह से देख रहे हैं और उनका समाधान आखिर क्या हो सकता है? क्योंकि व्यापार के साथ हजारों लाखों लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी हुई है, जो ब्याह शादी का है, दीपावली का त्यौहार है उसके साथ। तो आप किस तरह से क्या देखते हैं, क्या समझते हैं आप? निश्चित तौर पर जयपुर व्यापार महासंघ ने एक जो मीटिंग बुलाई, उसमें जयपुर शहर के सभी व्यापार मंडलों को बुलाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 मुद्दे हमारे सबसे अहम थे। एक तो चुनाव आचार संहिता के बाद जो दहशत का माहौल बाहर से आने वाले ग्राहकों को है और व्यापार यहाँ का कमज़ोर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जिला अधिकारी शिल्पा जी को हमने यहाँ बुलाया और संबंधित थानों की जो समस्या है उसको लेकर हमने कमिश्नर साहब को बुलाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल जी को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष KL जैन साहब को और हमारे सराफा ट्रेडर्स के कैलाश जी मित्तल साहब को, क्योंकि जिस तरह से एक मंच यहाँ हम बनाया है और अपनी बात यहाँ कमिश्नर साहब के साथ और जिला अधिकारी के साथ जो कही है उस पर अमल किया है। मैं आपको मुख्य बिंदु पर ले जाना चाहूँगा कि जयपुर शहर की एक सजावट होती है सामूहिक, जिसको यहाँ के देखने नहीं देश विदेश के लोग देखने आते हैं। उसकी तैयारियाँ भरपूर है। जयपुर के सभी बाज़ार, करीब 150 बाज़ार सज के तैयार हो रहे हैं। उसके लिए स्वागत गेट बने हैं, उनकी एक रूपता में जो सजावट होती है वो शुरुआत हो रही है। धनतेरस के एक दिन पहले से ये शुरुआत हो जाएगी, जो गोवर्धन के दिन चलेगी। भाई दूज तक भी इस बार कोशिश करी गई है कि सजावट रहे। एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा था पूरे जयपुर शहर के व्यापारियों का कि रोशनी होती है और देखने के लिए लोग आते हैं। पारिवारिक लोग कब देखें रोशनी को कि 11 बजे के बाद संबंधित अधिकारी या थाना अधिकारी उसको रोकता है। कमिश्नर साहब ने इसी मीटिंग में एक आह्वान किया है कि इस बार की जो दीपावली होगी वो 12:30 और 1 बजे तक लाइटिंग होगी, उसकी स्वीकृति दे दी है। दूसरी जो समस्या थी व्यापार को लेकर, चुनाव अधिकारी जी ने एक चीज़ रखी है कि 25 नवंबर को जो वोटिंग हो वो वोटिंग की परसेंटेज ज़्यादा कैसे हो, उसके लिए एक जयपुर व्यापार महासंघ ने पहल की है। पहली बात बताना चाहूँगा कि जयपुर में 1.5 लाख पोस्टर्स जयपुर व्यापार महासंघ ने बनाए जो प्रत्येक दुकान पे लगेंगे। ई-रिक्शा के लिए हमने अलग से पोस्टर बनाए हैं और जो व्यापार मंडल में सामूहिक सजावट हो रही है उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी तादाद में, चाहे वो स्वागत गेट हो, चाहे अपने छोटे जगहों पर जो हम उसमें अपने पंपलेट लगाएंगे या कुछ लगाएंगे, ये सब चीज़ें चुनाव की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए लगाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मत करें, एक अच्छी सी सरकार बने जो आने वाले समय में व्यापारियों की समस्या भी सुने, क्योंकि व्यापारियों की समस्या बहुत बड़ी है। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में व्यापारी टैक्स देता है, GST देता है और उसके बाद में उनको अवहेलना झेलनी पड़ती है, परेशानियां झेलनी पड़ती है। एक ऐसी सरकार राजस्थान में नहीं आनी चाहिए जो व्यापारियों की हित में हो। सुरेश सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयपुर व्यापार महासंघ। जी, सुरेश जी ने बहुत अच्छे मुद्दे रखे। एक सुरक्षा को लेके एक बड़ा मुद्दा है, व्यापारियों की सुरक्षा और आम जन की सुरक्षा। उस पर मैं चाहूँगा कि सुभाष जी आप थोड़ा सा उस पर अपना विचार रखें। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो वाकई महिलाओं का सुरक्षा, व्यापारियों की, आम जन की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज अगर सुरक्षित सरकार, अच्छी सरकार बनेगी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने अभी हुआ था बीच ही जयपुर में, आपने देखेंगे कि थोड़े से लोग भी मतलब कहेंगे कि इस तरीके से दुकानों पे लूटपाट करना, इतनी तरीके से बदमाशी करना, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल तुरंत प्रभाव से उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा मिले और ताकि भविष्य में दोबारा नहीं। और हम सुरक्षित जयपुर, एक मैं कहूँगा कि आप गंगा जमुना की तहबीज पे बना हुआ है, यहाँ पर सभी समुदाय के लोग रहते हैं। हम बिल्कुल शांति चाहते हैं, शांति से अपना व्यापार करना चाहते हैं, हर आदमी अपना काम और अपनी नौकरी करना चाहता है। तो सुरक्षा का मेन मुद्दा है और सरकार से हमने अब की बार बोला भी है कि अब कोई
भी बजट बनाते हैं वो अन्य मुद्दों पे, आज केंद्र सरकार ने आप देखेंगे कि बॉर्डर पे अरबों खरबों रुपए और सुरक्षा के नाम पे खर्च कर रही है। हमारे जो जवान हैं उन पे पूरी सुरक्षा का ध्यान दे रही है, उनके रहन सहन का पूरा ध्यान दे रही है। क्यों नहीं राजस्थान की सरकार भी इस पर अब अलग से एक बजट बनाए, अलग से उसका प्रावधान बनाए कि साहब सुरक्षा के नाम पर हम इसमें खर्च करेंगे। साथ ही बार बार हमको एक थानों में भी बड़ी सुनने को मिलता है कि नफरी नहीं है, वहाँ स्टाफ नहीं है। आजकल ऑनलाइन की कितनी बड़ी ठगियाँ होने लग गई, आप देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि हर थाने में एक डेस्क बननी चाहिए, उसके लिए अलग से एक सेल बनना चाहिए, उसकी सुरक्षा के लिए एक पूरा इंतजाम होना चाहिए और साथ में प्रशिक्षण वाला भी होना चाहिए। हमने आज डेस्क खोल दी, लेकिन वहाँ पर उनके अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनको इस बारे में पूरा नॉलेज भी होना चाहिए, उनके लिए प्रशिक्षण कैंप भी लगने चाहिए ताकि वो बिल्कुल एक सुरक्षित अपनी पकड़ सके और हमको सुरक्षित रख सके। मैं ये बहुत ही बड़ी मुद्दा है और ये होना चाहिए। आने वाली सरकार से भी हम ये सबसे पहला ये रखेंगे, हमारी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने भी आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जयपुर व्यापार महासंघ के माध्यम से हमने जयपुर में अभी 4 बाज़ारों में सुरक्षा के लिए बाज़ारों में कैमरे लगाए। आप देखेंगे कि पूरा नाहरगढ़ रोड व्यापार मंडल के साथ व्यापार मंडल ने पूरे क्षेत्र में कैमरे लगाए और उसका पूरा मॉनिटरिंग क्षेत्रीय थाने में हमने व्यवस्था करी है। वहाँ पर थाने वाले उसको मॉनिटरिंग करें और 24 घंटे वो चलते हैं। आप घर बैठे कहीं भी बैठे आपके मोबाइल पे लोकेशन देख सकते हैं कि बाज़ार में कहीं ना कहीं कोई ऐसी, इसी प्रकार से जयंती बाज़ार में, उसी प्रकार से अभी गणगौरी अपने सभी बाज़ारों में अपने एक। तो हम सरकार से भी एक मांगना चाहेंगे कि वो अपने चाहे MLA कोटे से या अन्य से भी सुरक्षा सहयोग से भी इस तरीके का मॉडल बनाए, जयपुर में हमको सुरक्षा प्रदान करे। ये बहुत ही बढ़िया अच्छा मुद्दा है और मैं पुनः आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से आप हमेशा तत्पर रहते हैं और सभी मुद्दों को आप निष्पक्षता के साथ आगे पहुंचाते हैं। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगेन दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैम्बर के सबसे व्यापारियों में सबसे वरिष्ठ हैं KL जैन साहब, तो आखिरी संदेश है कि व्यापारियों के लिए आपका क्या संदेश होना चाहिए और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए, सुंदरता को बनाए रखते हुए प्रशासन की व्यवस्थाओं को और व्यापारियों को भी सहयोग मिले, किस तरह से आप क्या सुझाव देना चाहिए? आप वरिष्ठ हैं जी, बताइए सर। राजस्थान का व्यापारी एक उच्च कोटि का व्यापारी है, ये सिद्ध है। ग्राहक की संतुष्टि हमारा परम उद्देश्य है। ग्राहक हमारा खुश हो तो हम समृद्ध हैं और हमने इस दिशा के अंदर गुणवत्ता के आधार के ऊपर सदैव अच्छा माल ग्राहकों को प्रदान किया है, उचित मूल्य पे किया है। और हमारे यहाँ राजस्थान में अपवाद को छोड़ दीजिए, बाकी कोई स्टॉक की अगर सीमा सरकार ने रखी है तो हमने बराबर उसका नियम पालन किया है। जितने नियम कायदे कानून बने हुए हैं उनका ईमानदारी से पालन करने वाले राजस्थान का व्यवसायी है। और राजस्थान का व्यवसायी कभी राजनीतिक दृष्टि से भी नहीं सोचता है। सरकार कोई भी आए हम सबका सम्मान करते हैं और उसी अनुरूप ग्राहक हमारे लिए देवता है और उसको देवता के समान ही हमने हमेशा उसको ट्रीट किया है। आने हमारी दिवाली, हर दिवाली यहाँ के समृद्ध दिवाली जाती है। आपके दिवाली भी भव्य दिवाली होगी। बाहर का टूरिस्ट भी आएगा, हमारा घरेलू टूरिस्ट भी आएगा, प्रसन्न होकर के जाएगा। और इसे दिवाली को देखने के लिए बड़ी संख्या के अंदर लोग बाग इंतजार करते हैं, दूसरे प्रदेशों के, दूसरे देशों के। और टूरिस्टों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी भव्यता को निहार करके ही वो प्रसन्न होते हैं। तो निश्चित मानिए ये दिवाली भी वही समृद्धशाली दिवाली होगी। ग्राहक को संतुष्टि देना हमारा परम धर्म है और उसका हम कर्तव्यता ईमानदारी से पालन करते हैं। किसी भी ट्रेड का हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे सोना चांदी हो और चाहे किराना हो, किसी भी प्रकार का सर्विस सेक्टर हो, वो हमने उत्तमता को हमेशा ग्रहण किया है। और लक्ष्मी के तो हम पुजारी हैं और लक्ष्मी के पुजारी, लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब आम आदमी प्रसन्न रहता है। और वो हमारे द्वारा अगर प्रसन्न रहता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी निधि है। थैंक यू।